गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयेति ओम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। ओम। आज शुक्रवार का दिन है। रामकृष्ण सत्संग मंडल द्वारा प्रायोजित अजमेर रोड लता कुंज से ये हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है उसी की ये एक कड़ी है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे व्यक्तित्व में जो एक बहुत बड़ी कमी है, ये कमी हमारे जीवन में सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर विस्फोटक स्थिति पैदा कर देती है। अपनी कमियों को ढूंढना, अपने दोषों का अन्वेषण करना, अपने आप की खोज करना, अपने आप को ढूंढना, ये डिस्कवरी ऑफ सेल्फ कहलाती है। हम अपने को समझें, इसी के लिए हमारे साहित्य में एक बड़ा सुंदर शब्द आया है। जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य अवस्था में, या ब्रह्मचर्य से कोई अर्थ दकियानूसी मत ले लेना, यहाँ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य जो उसका एजुकेशनल पीरियड है, शिक्षण का जो समय है, उस कालखंड को, उस काल अवधि को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जब विद्यार्थी अपनी विद्या को पूर्ण करता था तो आपको जान करके बड़ा हर्ष होगा, जैसे आजकल कन्वोकेशन सेरेमनी होती है डिग्री प्राप्त करने पे, ऐसा आज से हजारों साल पहले भी जरा आवाज को कम कर दो भैया। तो जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य अवधि में विद्या पूर्ण करता था तो उसका समावर्तन संस्कार होता था, जिसको आज आप कन्वोकेशन सेरेमनी कहते हैं।
उसमें कुलपति विद्यार्थियों को कन्वोकेशन का एड्रेस करता था। तो जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसका सारा विवरण उपनिषद में आया है। समावर्तन संस्कार में जब बच्चा विद्या में पारंगत होकर 25 वर्ष की अवधि पूरी करके अपने विद्यालय से समाज में लौटता था, उस समय गुरु उसको आदेश करते थे कि तुमने विद्या अर्जित कर ली, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये विद्या तो एक निरंतर एक प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये न कभी समाप्त होने वाला एक कार्य है। इसलिए तुम अपने जीवन में स्वाध्यायन मा प्रमदाः, ऐसा समझ के कि मैं तो पूरा पढ़ लिख करके निष्णात और पांडित्य प्राप्त करके आ गया हूँ, अब मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, इस मुगालते में न रहना। माँ प्रमदा, आप अध्ययन में प्रमाद न करना। इसमें लेथर्जिक नहीं होना। स्वाध्याय के लिए तुम्हें अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ स्वाध्याय शब्द है। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं। स्वयं पढ़ना, पढ़े हुए को समझने का प्रयत्न करना, उसको जीवन के रेफरेंस से, जीवन के संदर्भ से देखना, समाज के संदर्भ से देखना, और जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है उसका हम कर्म के साथ कैसे उसको जोड़ सकते हैं, इसको भी देखना। इसलिए कभी भी ये मत मानना कि तुम सब जानते हो, तुम जानने के पात्र हो गए हो। अभी जानते नहीं हो, जानने के पात्र हो गए, और जानकारी की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलेगी। इसलिए हे प्यारे शिष्य, तू जब अपने घर लौट कर जाए, समाज में जाए, तो याद रखना कि आपको अध्ययन से, पढ़ाई से विमुख नहीं होना है। यहाँ स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो सेल्फ स्टडी, एक अर्थ है सेल्फ की स्टडी, स्टडी ऑफ द सेल्फ एंड स्टडी बाय द सेल्फ। ये स्वाध्याय शब्द का अर्थ है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने व्यवहार के स्तर को देखते हैं, जब हम अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम दो चीज़ों के बड़े शिकार हैं। एक तो उद्विग्नता के, उद्विग्न है, एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं। इसके लिए बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं तनावग्रसित हैं। हमारी मन स्थिति शांत अवस्था में नहीं है, तनाव की स्थिति में है। और जिन लोगों में जितना तनाव होता है वो उतने ही अशांत होते हैं। और अशांत आदमी का
एक सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि उसमें धैर्य की मात्रा नहीं होती है, उसमें स्वीकृति का भाव नहीं होता है, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होता है, उसमें रिटेलिएशन होता है, रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया तो करता है, लेकिन उस प्रतिक्रिया के अंदर उसका विवेक नहीं होता है। जब भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्टिव होते हैं, किसी भी आदमी का तुरंत फुरत मुंह पे ही जब जवाब देते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी प्रगल्भता, हमारी बेशऊरी, हमारी बदतमीजी, हमारी बेअदबी, उसको हम अपनी चतुराई समझ लेते हैं कि मैंने हाथ के हाथ मुंह पे जवाब दे दिया। उद्विग्न अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में एक नशा होता है, प्रमाद होता है, नशा होता है। और नशे की विशिष्टता क्या है? बुद्धि सम्मोहित होती है, लिहाजा संतुलन भंग हो जाता है विवेक से, और वाणी का संयम नष्ट हो जाता है। जीवन में संयम, ये तो मनुष्य की सबसे बड़ी विशिष्टता है। हम में और पशुओं में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। वो अपने विषय से, कॉल ऑफ नेचर से, वो अपनी इंस्टिंक्ट से, जो बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है, उससे बंधे हुए होते हैं। जैसे खूंटे से पशु बन जाता है, ऐसे वो विषय से बंधा हुआ पशु होता है। पशु शब्द का अर्थ भी यही है, जो पाश से, पाश कहते हैं रस्सी को, जो पाश से बंधा हुआ है वो पशु है। जो विषय से बंधा हुआ है वो भी एक रस्सी है, वो भी पशु है। लेकिन जब मनुष्य उद्वेग रहित होकर, शांत चित्त होकर वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी सृजनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जब हम उत्तेजना की अवस्था में, अधैर्य की अवस्था में, विरोध की अवस्था में उत्तेजित होकर वाणी का प्रयोग करते हैं तो शब्दों का दुरुपयोग होता है। हमारे वाङ्मय में कहा गया है कि वाणी का देवता अग्नि है, शब्द का देवता भी अग्नि है, वाणी का स्वामी भी अग्नि है। और इस अग्नि में दो प्रकार के गुण हैं। ये मोड ऑफ मोशन भी है और ये एक मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है। अग्नि संहारक भी है और अग्नि संचालक भी है। ये गति देती है। अग्नि में तीन ही तो गुण हैं, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति इति अग्नि। महर्षि यास्क ने अग्नि शब्द का अर्थ किया है। अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अग्रे नयति, ये आगे लेके चलती है, आगे बढ़ाती है।
एक्सीलेट करती है, स्पीड को बढ़ाती है, गति देती है। अब गति तो मिल गई, गति में तीव्रता भी है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है, गति बैलेंस नहीं है, अंडर ब्रेक ऑर्डर नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी गति की अगर कोई व्हीकल मिल जाए किसी को कि जिसकी स्पीड तो टच करते ही, स्टार्ट करते ही विद इन ए मूवमेंट जो एक्सीलेट होकर के 100 और 200 की स्पीड पकड़ ले, ऐसा व्हीकल हो, पिकअप इतना हाई हो और उसमें ब्रेक पावर ना हो, क्या होगा उस व्हीकल का? और उसमें बैठे हुए उसको चलाने वाले की क्या गति होगी? वो अपने लक्ष्य पर पहुंचाएगा कि हॉस्पिटल पहुंचाएगा कि रामघाट पहुंच जाएगा? ये तो विचार करना पड़ेगा। ऐसे ही वाणी जब आप बोलते हैं तो वाणी की अग्नि आपको भी गति देती है और जिसके कान में प्रवेश करता है उसमें भी गति देती है। अगर आपकी वाणी में आत्म स्वीकृति का भाव नहीं है, विवाद का भाव है, विषाद का भाव है, संघर्ष का भाव है, अगर आपकी वाणी नाश करने वाली अग्नि के तत्व से युक्त है, जोड़ने वाली नहीं है, तोड़ने वाली है, तो ये वाणी कम्युनिकेशन का माध्यम न होकर के नाश का माध्यम बन जाती है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा संयम है वांगमय, वाणी का संयम करना। लेकिन सच बताएं, मैं अपनी कह सकता हूं और बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी अपनी बात है, मुझे किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं दूंगा, मेरा अनुभव है, मैं बता रहा हूं। इतनी उम्र होने के बाद भी बोलने से पहले मुझे होश ही नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूं। परिणाम क्या होता है? जो लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं वो तो कह देते हैं इनके दे तो ऐसे ही बोलते हैं। कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता, कोई एग्जाम्पलरी चीज नहीं मैं दे सकता। और अब तो और भी बहुत बढ़िया साधन है लोगों का, बूढ़ा आदमी ऐसे ही बोलता है, सठिया गया। कहाँ है वाणी का संयम? वाणी का संयम करने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत है। निर्बल व्यक्ति, कमजोर मनोबल वाला, आत्मबल से हीन पुरुष, विवेक से हीन पुरुष वाणी का संयम कर ही नहीं सकता। आज हमारे सारे संसार में जो अशांति है उसके और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक बड़ा कारण ये भी है कि वाणी का प्रयोग करने में तो हम गर्व समझते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट की हम बात करते हैं, निजता की बात करते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है इसकी बात करते हैं। इस पर जे कृष्णामूर्ति ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उनने कमेंट्री ऑफ लिविंग में कहा, यू पीपल often talk about the liberty of thought. No doubt, there must be liberty of thought. But I want to know, have you got any worthy thought to be expressed? कुछ है तुम्हारे पास बताने के लायक?
अरे तुम अशांति में जो सोच रहे हो, उद्वेग में जो सोच रहे हो, अधैर्य में जो तुम सोच रहे हो, उसका एक्सप्रेशन तुम क्या दोगे दूसरों को? क्या देना चाहते हो? क्या देने की पात्रता है? क्या तुम्हारी वाणी के अंदर जोड़ने का दम है? इसीलिए पतंजलि ने कहा, एक बड़ी सुंदर बात कही, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जिन लोगों ने अपनी मानसिकता में अहिंसा को सिद्ध कर लिया है, अगर वो दो दुश्मनों के बीच में भी बैठ जाएगा तो वैर त्याग की स्थिति दोनों में हो जाएगी। अहिंसा को सिद्ध पुरुष अगर सामने होगा तो गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पी लेंगे, उनमें हिंसा का भाव ही पैदा नहीं होगा। ऐसे ही जिन लोगों के अंदर धैर्य होता है, उनकी वाणी दूसरों को धैर्य देती है, अशांति को शांति में परिवर्तित कर देती है। पर जो खुद ही उद्वेग से पीड़ित हैं, अशांत हैं, व्याकुल हैं, उन्मादग्रस्त हो रहे, पागलपन के दौरे आ रहे हैं, उनकी वाणी अगर दूसरे लोगों के कानों में जाएगी तो उन्हें भी पागल कर देगी, उन्हें भी उद्वेग से पूर्ण कर देगी, अशांत कर देगी। इसलिए सर्वेषामेव संयमानाम वांग्मय संयम प्रमुखा। सारे संयमों में वाणी का जो संयम है ये सबसे बड़ा है। वाणी का संयम करने के लिए उपनिषद ने एक सूत्र दिया है, इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। अनभ्यासे विषम सिद्धि। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो सिद्धि भी विषम हो जाएगी, आपके लिए खराब हो जाएगी। और अभ्यास करोगे तो जो दुर्गम चीज़ें हैं वो भी आपके लिए सुगम हो जाएंगी। हमें काय का अभ्यास करना है? हमें अभ्यास करना है सुनने का। इसलिए उपनिषद ने कहा कि वाणी का संयम करना चाहते हो तो पहले सुनना सीखो। बोलने के पीछे पागल मत हो, सुनना भी सीखो। लेकिन हमारी जो पोषण हुआ है, पालन पोषण हुआ है, जिन्होंने हमें पाला है, मैं उनको दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन एक बात तो बताऊंगा, बचपन से ही बोलना सिखाया है। कितना अभ्यास कराए हमारे माता पिता ने हमको बोलना सिखाया है कि बोलो। स्कूल में गए तो मास्टर बोला बोलो, गिनती याद करिए तो बोलो, पहाड़ा याद किया है तो बोलो। और यूँ कहते हैं जोर से बोलो, किताब भी पढ़ो तो लाउड रीडिंग करो, जोर से पढ़ो। बोलना हमें सिखाया है। और जब बड़े हुए और बोलने का अभ्यास होने लगा तो वही घर वाले कहने लगे, वही माता पिता कहने लगे, अबे सुन तो ले हमारी बात। जब देखो जब बोलता ही रहता है, सुनता ही नहीं है। घर के ही कहने लगे कि सुन लिया कर, एक बार में ही सुन ले तो अच्छा है। और ब्याह शादी हो गई, बीवी आ गई तो बीवी क्या बोली, जरा सुनना भी सीख ले। सुनते ही नहीं है, मेरी तो सुनते ही नहीं है। पड़ोसी की सुनते हैं, भाभी की सुन लेते हैं, नंद की सुन लेते हैं, मेरी नहीं सुनते। तुम मेरी बात सुनो। वो भी सुनने का आग्रह करता है। हम जैसी जैसी उम्र से बड़े होते जाते हैं तो क्या कहते हैं बच्चों से, जरा मेरी भी सुन ले भाई।
इसलिए उपनिषद ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि वाणी का संयम करना है तो दो चीज़ों का अभ्यास करना पड़ेगा बचपन से। आत्मा वा अरे श्रोतव्य। आत्मज्ञान के लिए, विवेक के लिए, समझदारी के लिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए तुम्हें सुनने का द्वार खोलना पड़ेगा। सुनना सीखो। सुनो, श्रूयताम, सुनिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, सारी बात सुनिए। शास्त्रों की भी सुनिए, घर की भी सुनिए, बाहर की भी सुनिए, बुजुर्गों की भी सुनिए, छोटों की भी सुनिए, सबकी सुनिए। लेकिन सबके साथ साथ एक आवाज़ ऐसी भी है जो तुम्हारे अंदर उठती है। वो तुम्हारी निजता की आवाज़ है। वो तुम्हारी कॉल ऑफ स्पिरिट है, तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है। इसको सुनने के लिए मन को शांत करना जरूरी है, चित्त को शांत करना जरूरी है, वातावरण को शांत करना जरूरी है।